बाजार में घर में गैस लीकेज से धमाका, 16 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। लाशें और जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। हुकाम के मुताबिक शदीद धमाके से 3 मंजिला इमारत की छत मुनहदिम हो गई। मुतासरा इमारत में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। एनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके की शिद्दत से सदर आसिफ अली जरदारी का इमारत में धमाके में अमवात पर इज़हार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलतें फराहम करने का हुक्म। कहा, सिंध हुकूमत इमारतों की जांच, गैस सिलेंडर्स की हिफाजत और बिल्डिंग कोड्स पर सख्ती से अमल दरामद कराए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, मुतासरा खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, बल्दिया उस्मा उनके साथ खड़ी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद गिरावट। 100 इंडेक्स में 7,200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,71,647 पॉइंट तक गिर गया। मार्केट 1,72,170 पॉइंट्स पर बंद हुई। सोना 7,900 रुपये फ़ी तोला महंगा, 5,30,962 रुपये फ़ी तोला हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 6,777 बढ़ गई। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक हुसैन बुगटी का मुस्ताफी होने का ऐलान। जाते जाते हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बच पर 2 साल की पाबंदी लगा गए। सदर PHF तारिक बुगटी ने स्पोर्ट्स बोर्ड को कसूरवार करार दे दिया। कहते हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड मामलात संभालने में नाकाम रहा। हॉकी फेडरेशन को फंड्स नहीं दिए जाते। ऑस्ट्रेलिया में होटल बुकिंग के लिए PSP ने रकम वक्त पर अदा नहीं की। फेडरेशन को अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए। हॉकी का बोझ होना चाहिए। इस्तीफा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भेज दिया। इल्जामात से पाकिस्तान की बदनामी हुई, तहकीकात कराई जाएं। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल न्यूट्रल कमेटी बनाएं। कमेटी प्रो लीग के पहले दिन से तहकीकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की सलामती काउंसिल के इजलास की साइडलाइन पर मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और मिस्र का फ़लस्तीनियों तक इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। इसहाक़ डार इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारिजा से भी मिले। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीन में जामे अमन के क़याम पर जोर। वज़ीर ख़ारिजा का दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म के एक और गैर मुल्की दौरे की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मार्च के दूसरे हफ्ते में रूस जाएंगे। रूसी सदर पुतिन से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ वफाकी वज़रा का वफ़द भी जाएगा। अफगानिस्तान के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी बाजोड़ हमले में अफगान से ज़मीन इस्तेमाल होने पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन को डीमार्श किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फितनल खालिद की क़यादत अफगान से ज़मीन से बिला रोक टोक कार्रवाइयाँ कर रही है। अफगान हुकूमत दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ फौरी और ठोस इक़दाम करे। अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाने लगा। अमेरिका के कई जंगी बहरी जहाज और लड़ाका तैयारे ईरान से 700 किलोमीटर के फासले पर खलीज ओमान के करीब मौजूद। व्हाइट हाउस में अहम इजलास। अमरीकी महकमा दिफा ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को फौजी तैयारियों से आगाह कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है, ईरान पर हमले के हक में कई दलाइल मौजूद हैं। ईरान के लिए दानिशमंदी इसी में है कि मुआहिदा कर ले। अमरीकी फ़ौज रवां हफ्ते ईरान पर हमला कर सकती है। अमरीकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक फ़ौजी एहलकारों की तैयारियां मुकम्मल। एहलकार खत्ते में किसी भी हंगामी कार्रवाई के लिए अलर्ट हैं। हमले के बाद ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई का खदशा। इसराइल में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। शहरियों को बंकर्स के करीब रहने की हिदायत।
ईरान और रूस का मुश्तरका फौजी मशकें करने का ऐलान। दोनों ममालिक बहराए ओमान और बहीरा हिंद में बहरी मशकें करेंगे। मशकों का मकसद समुद्री सलामती को महफूज बनाना है। ईरानी पासदारान इनकलाब की ओपनाए हॉर्मस में मशकें जारी। और मीडिया के मुताबिक ईरान ने हसास मकामात को कंक्रीट और मिट्टी से ढांप दिया। ईरान का जनूबी इलाके में आज रॉकेट लॉन्च करने का मंसूबा। नोटम जारी। पायलट्स फ्लाइट अमले को मोहतात रहने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नई तामीर शुदा और ज़ेर तामीर थानों का दौरा। थाना कोहसार, ज़ेर तामीर विमेन पुलिस स्टेशन G6 और ज़ेर तामीर थाना कोराल का मुआयना। वज़ीर दाखिला ने थाना कोहसार की नई इमारत में फराहम करदा जदीद सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का विमेन पुलिस स्टेशन G6 की तामीर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। थाना कोराल की नई इमारत को 2 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन। कहा, पुलिसिंग निज़ाम को अवाम दोस्त बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता थानों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार शेर खान की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 10,000 रुपये के मचल के जमा करवाने का हुक्म। MN ने शफकत अवान, उमर असलम, MPA रफत शाह, सरफराज डोगर, मलिक असद, तैयब राशिद को रेड जोन में हंगामी आराई की मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 11 दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट में छोटू गैंग के सरबराह और दीगर मुल्जिमों की सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत। रमजान में वर्ल्ड कप जीतने के जिक्र पर अदालत के दिलचस्प रिमार्क्स। मुल्जिमों के वकील की माह रमजान में ही केस की समाअत की इस्तदा। कहा, बाबरकत महीना है, इसी महीने वर्ल्ड कप जीता था। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, इस वर्ल्ड कप का तस्करा ना करें, कुछ लोगों को इस वर्ल्ड कप का जिक्र नागवार गुजरता है। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा, छोटू गैंग तो पंजाब में बड़ा मशहूर था, अब तो CCD ने सब खत्म कर दिया। इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश हमले के शहदा के लवाहिकीन को इमदादी चेक मिल गए। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 36 शहदा के वर्सा को 50-50 लाख रुपए के चेक पहुँचाए गए। तौंसा शरीफ, तलागंग, अस्तोर और स्कर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले 4 शहदा के लवाहिकीन को भी चेक भेज दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 11 फरवरी को मस्जिद के दौरान इमदाद का ऐलान किया था। नेकियों की बहार अपनी रानाइयों के साथ जलवा अफरोज, खास रहमतों और बरकतों का महीना रमजान। हर लम्हा इबादत की फजीलत, सहर की पुरअमन फ़ज़ा और इफ्तार की खुशबू हर दिल को रूहानियत से हम आहंग करती है। बरकतों और नेकियों के हुसूल के लिए इस माह मुबारक में बासादत लम्हात गुजारे। पब्लिक न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन क़याम रमजान के साथ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रमज़ान मुबारक में सिक्योरिटी सख्त करने का हुक्म। मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत गाहों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। बाज़ारों, मार्केटों और अवामी मकामात पर इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म। कहा, आवाम की जान और माल की हिफाजत हर हाल में यकीनी बनाई जाएगी। इबादत गाहों के गिरदुनवा में पुलिस गश्त, स्नैप चेकिंग और सर्च ऑपरेशंस में तेज़ी लाई जाएगी।